जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे सेशन पर। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उनके द्वारा ग्रीनलैंड, डेनमार्क, कनाडा के ऊपर जो है अपना दावा पेश किया गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप एक एक्सपेंशनिस्ट प्रेसिडेंट इस बार बनेंगे? इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स लगातार समय के अनुसार चेंज होती रहती है और जितने भी देश हैं वो चाहते हैं कि उनको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस और एडवांसमेंट मिल सके। अमेरिका दुनिया का अगर आप देखोगे तो एक काफ़ी बड़ा देश है, पॉपुलेशन 33-34 करोड़ के लगभग है और रिसोर्सेज की कमी नहीं है। साथ ही साथ रक्षा बजट उनका 800 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक रहा करता है और इस बार अपने सेकंड टर्म के डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और उन्होंने थ्रेटन किया है कि ग्रीनलैंड, कनाडा को और पनामा कैनल को कि इसको हम लेकर जरूर रहेंगे। अब क्या ये युद्ध से लेंगे या फिर निगोशिएशन करके इसको लेंगे, ये देखना जरूरी रहेगा और क्या ये ले पाएंगे ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी आपने देखा कि कनाडा में किस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो की सरकार जाने वाली है। उन्होंने अपने एज अ पार्टी लीडर से रेजिग्नेशन दे दी है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया कि हम कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाने को तैयार हैं। आप जानते हो कि कनाडा की इकोनॉमी अभी काफी लचर पचर चल रही है और अमेरिका के द्वारा ही कनाडा के बिजनेस पर्सन्स को अधिक से अधिक सपोर्ट दी जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए, आप अपना विलय हमारे में करवा दीजिए जिससे कि आपकी समस्याएं हमारी हो जाएंगी और आपको काफी कंसेशंस भी मिलेगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम टैरिफ्स को लगाएंगे। जो बाइडेन एंड जॉर्ज सोरोस की सरकार थी उनके द्वारा सैंक्शंस लगाया जाता था और डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ्स लगाने पे ज्यादा विश्वास किया करते हैं। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो पनामा कैनल और ग्रीनलैंड है वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट से काफी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम अपनी इकोनॉमिक फोर्स को भी लाएंगे जिससे कि इस ऑटोनोमस डैनिश टेरिटरी और पनामा कैनल में जो है अमेरिका अपने मूवमेंट को एडवांस आपका कर पाएगा। Both Panama Canal and Denmark have rejected any suggestion that they would give up their territory। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उनकी टेरिटरी आपकी जाए। अलास्का के बारे में भी हम बात इस वीडियो में जरूर करेंगे। चलिए कनाडा के ऊपर हम देख लेते हैं। सो द ट्रम्प क्रिटिसाइज अमेरिकन स्पेंडिंग ऑन कैनेडियन गुड्स एंड मिलिट्री सपोर्ट फॉर कनाडा, सेइंग यूएस डिराइव्स नो बेनिफिट्स फ्रॉम डूइंग सो एंड कॉल दी बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज एंड आर्टिफिशियल ड्रॉ लाइन। और हम जानते हैं कि कनाडा भी एक रशिया के बाद सबसे बड़ा आपका देश है, पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है। भारत के भी बहुत सारे लाखों लाख युवा जाते हैं कनाडा में पढ़ाई करने के लिए और भारत के युवाओं से भी उनकी जो है जीडीपी आपकी उसको बल मिला करता है। तो ट्रम्प यही कह रहे हैं कि देखिए, हम आपको इतनी एड देते हैं, इतनी छूट देते हैं और उससे अमेरिका का तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे अच्छा यही है कि आप अपने देश को हमारे में विलय करवा लीजिए और कनाडा टू बिकम 51st स्टेट ऑफ यूएस। कनाडा डोंट टेक आवर कार्स, आवर फार्म प्रोडक्ट्स, एनीथिंग, सो वी वोंट टेक देयर प्रोडक्ट्स ईदर, वी बेसिकली प्रोटेक्ट कनाडा। ठीक है, यानी कि हमारे द्वारा उत्पादित की हुई चीजें कनाडा तो लेता नहीं है, तो इससे अच्छा है हम आपको क्यों इतनी सहायता दें। अगर आपको विलय करना कर लीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर हाई टैरिफ्स को आपका इंपोज करेंगे। तो यहां पर आप सभी इनके ट्वीट को देख सकते हैं। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि वी आर स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस अ ईयर टू टेक केयर ऑफ कनाडा, वी लूज इन ट्रेड डिफिसिट, यू नो दे मेक 20% ऑफ आवर कार्स, वी डोंट नीड दैट, आई हैड रैदर मेक देम इन डेट्रॉइट। ठीक है, तो अमेरिका की डेट्रॉइट सिटी है, आप टेस्ला को तो जानते ही हैं, वो इलॉन मस्क की कंपनी है। तो इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपने 4 साल में इन सभी देशों पर आपका प्रेशर बनाएंगे जो कि उनके पड़ोस में है। ट्रंप क्रिटिसाइज मैक्सिको फॉर एक्सप्लॉइटिंग द यूएस इन ट्रेड एंड पॉइंटेड आउट वायलेंस टाइड टू ड्रग्स गैंग। ठीक है, ड्रग्स गैंग इतना है वहां पर, और आप न्यूयॉर्क की सड़कों पे देखोगे, अमेरिका के किसी भी 50 के 50 स्टेट में चले जाओ तो सभी युवा लोग जो है ड्रग्स से आपका पीड़ित हैं। तो इसकी बात ये जरूर उठा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि वी हैव अ मैसिव डेफिसिट इन विथ मैक्सिको एंड वी हेल्प मैक्सिको अ लॉट, दे आर इसेंशियली रन बाय द कार्टल्स, वी आर गोइंग टू अनाउंसिंग अ फ्यूचर डेट। वहीं पर अमेरिका ने यानी कि ट्रम्प ने कहा है कि देखिए, सीनेट में भी हमारी भागीदारी हो रही है, तो हम
ट्रम्प आपके मैक्सिको और अमेरिका के बीच में जो है एक वॉल, ग्रेट वॉल को आपका जरूर खड़ा करेंगे। प्रीटी सून वी आर गोइंग टू चेंज बिकॉज वी डू मोस्ट द वर्क हेयर एंड इट्स आर्स। ही सेड ही वांट्स टू रीनेम द गल्फ ऑफ मैक्सिको एज द गल्फ ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको की सबसे पहले तो लोकेशन देखिए, ये टेक्सास सिटी है, इनका हडसन है और यहीं पर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। वी आर गोइंग टू बी चेंजिंग द नेम ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द गल्फ ऑफ अमेरिका विच हैज अ ब्यूटीफुल रिंग। अब भारत में भी आप देखते होंगे, ठीक है, जो मुगल काल की जितनी भी सत्ताएं थी, नामकरण थे, उसको बदला जा रहा है। आप दिल्ली में देख लीजिए, हुमायूं रोड, बाबर रोड, तुगलक रोड, शाहजहां रोड, ये सब है। जबकि हमारे लोगों के ऊपर, हमारे राजाओं के ऊपर तो एक भी रोड नहीं बनी हुई है ना। तो ये सभी जो है, इनको जो है ट्रंप इस बार अपने कार्यकाल में ठीक करेंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है। द पेट्रोलियम रिच body of water is the world's 9th largest and has been identified on maps as the Gulf of Mexico since 1500। यहाँ पर काफ़ी आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं और अमेरिकन की जो नेवी है, अमेरिका की नेवी, उनके जो बिजनेस पर्सन है लगातार यहाँ से एक्सप्लोर आपका किया करते हैं। इन नवंबर ट्रम्प हैड अनाउंस ही प्लान टू इम्पोज 25% tariffs on Canadian and Mexican goods upon taking office unless both nations address the flow of migrants and drugs into the US। तो अमेरिका को काफी क्षति, एक तो आपका ये मैक्सिको से हो रही है, मैक्सिको के बगल में मैक्सिको है, मैक्सिको खाड़ी है, इसीलिए इसका नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जबकि अमेरिका इसके आपके नॉर्थ में है। तो ये कह रहे हैं कि हम गल्फ ऑफ अमेरिका इसको कर देंगे, ठीक है। और दूसरा, कनाडा से भी इनको काफी आपकी भारी क्षति हो रही है। तो इस कारण से इन्होंने कहा कि 25% तक तो हम टैरिफ्स को जरूर इंक्रीज करेंगे। He suggested imposing tariffs on Denmark if it resist his offer to purchase Greenland। अब देखिए बात कहां तक जा चुकी है, ग्रीनलैंड तक जा चुकी है। ग्रीनलैंड है क्या? अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो नॉर्थ पोल में ग्रीनलैंड आता है, ठीक है, और उसकी भी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। तो इसके ऊपर इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड, अगर डेनमार्क हमको ग्रीनलैंड नहीं देता तो उसके ऊपर भी हम टैरिफ्स को जरूर लगाएंगे। यानी कि एक तरीके से खुली धमकी है। Canada has outgrown many of its protectionist roots and is now a trading nation. Despite having only 0.5% of the world's population, Canada has 2.2% of the total world trade. Export of goods support 1 out of every 6 Canadians jobs। अब बात करेंगे पनामा कनल की। तो देखिए पनामा कनल जो है अम्बिकल कॉर्ड है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ कोरिया के पास में आपका है। 82 किलोमीटर की इसकी आपकी लेंथ है, ठीक है, और नैरोस्ट पॉइंट है जहां से पूरा व्यापार आपका गुजरता है। यहाँ पर आप इसके मैप को देख सकते हैं। With the Panama Canal opened in 1914, it stood as a testament to human innovation. However, its creation was not without controversy. The US initially supported the Panama's independence from the Colombia to secure the right to build the canal। अगर आप पनामा कैनल में देखोगे तो इसमें 75% इसका ट्रेड वॉल्यूम अमेरिका से होकर जाता है और बाकी का आपका चाइना का रहा करता है। The Panama Canal finished the 2020 with $3.4 billion in revenue, up 7.2% the fiscal 2019 year। In 2020, the canal's direct contribution to Panama's national GDP was 2.7%। तो यहाँ पर आप पनामा कैनल देख सकते हैं। अमेरिका, चीन सबसे अधिक इसका फायदा आपका उठाया करते हैं। और वहीं पर ट्रम्प जो है ग्रीनलैंड में आपका काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन की तरफ यूरोप और अमेरिका के बीच आपका स्थित है और इसको भी लेकर जो है ग्लोबल पावर्स में लगातार टेंशन्स होती हैं। अमेरिका के पास अगर ये ग्रीनलैंड आ जाता है तो एक तरीके से रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया की तरफ अमेरिका की स्ट्रेटेजिक, हम कह सकते हैं कि और भी मजबूती हो सकती है, हो जाएगी, जरूर होगी। बिसाइड्स बीइंग बिगर देन द मैक्सिको एंड द सऊदी अरेबिया, ग्रीनलैंड हैज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन स्ट्रैडलिंग द नॉर्थ अटलांटिक एंड द आर्कटिक रीजन, whose vast stores of critical minerals and fossil fuels are coveted by the US, Russia and China। तो आप देख ही रहे हो ना, अपना हित साधने की कोशिश सभी देशों के द्वारा आपकी की जा रही है। और यहाँ पर एक थूली एयरबेस है जहाँ से अमेरिका कोल्ड वॉर के समय में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ऑपरेट किया करता था। एज चाइना डोमिनेट्स द ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट, ग्रीनलैंड रिजर्व्स आर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट टू द यूएस। अगर आप ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो लगभग 30% अकाउंट चाइना करता है, ठीक है, और चाइना ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट को आपका अधिक डोमिनेट किया करता है। तो अमेरिका भी चाहेगा कि हमको अगर ग्रीनलैंड मिलेगा, उसके रिसोर्सेज मिलेंगे तो हमारी इकोनॉमी, जीडीपी और भी बेहतर होती जाएगी।
आपको याद होगा अलास्का को अमेरिका के द्वारा जो है खरीदा गया था 15 मिलियन यूएस डॉलर में। बिफोर बाइंग अलास्का, यूएस ब्रॉट द टेरिटरी ऑफ लुइसियाना फ्रॉम फ्रांस फॉर 15 मिलियन यूएस डॉलर। There is even a precedent involving Denmark. Under President Andrew Johnson in 1867, the US Department noted Greenland resource and location is ideal for acquisition but made no formal efforts. तो अमेरिका ने रशिया से तो आपका ये अलास्का का रीजन ले लिया था, जिसको आप देख पा रहे हो, इसी के बीच में चुकची सी बेरिंग स्ट्रेट है ना, वो भी अमेरिका के लिए काफी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कि जैसे भारत को अगर आप देख लीजिए तो भारत हमेशा ये कहता रहता है कि हम कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, जबकि पूरी तरीके से गलत बात है। हमारे भी राजा महाराजा रहते थे तो उनके भी काफी बड़े बड़े साम्राज्य थे, साउथ ईस्ट एशिया तक था। तो ये कहना कि हम बड़े ही नॉन वायलेंस थे, हाँ, हमने किसी को धर्मांतरण नहीं किया, उस लिहाज से हम नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे भी भारत में शौर्य गाथाएं हैं। भारत की आप जनसंख्या देखोगे 144 करोड़ के ऊपर जा चुकी हैं, चाइना की भी लगभग इतनी ही है, लेकिन चाइना का जो एरिया है भारत से अगर आप तुलना करो तो भारत का 3 गुना है। तो जिसके पास एरिया उसके पास संसाधन रहते हैं, जिससे कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी रहती है वो एकदम बट जाती है और सभी लोग एक अच्छे तरीके से रह पाते हैं, उनको जमीनों की कमी बिल्कुल नहीं होती है। इसी में कहा गया है कि इट इज वर्थ नोटिंग दैट द जीडीपी टोटल ओवर $3.2 बिलियन इन 21 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। द आइलैंड रिसीव्स एन एनुअल सब्सिडी ऑफ $600 मिलियन फ्रॉम डेनमार्क। ठीक है, तो ये आप ग्रीनलैंड देखते हो, काफी बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। फॉर परस्पेक्टिव, द परचेज ऑफ द प्राइस ऑफ अलास्का को $7.2 मिलियन में खरीदा था 1867 में, वुड ट्रांसलेट टू जस्ट ओवर 150 मिलियन टुडेज, which most would agree would be a quite bargain as per Bloomberg। तो बहुत सारे प्रश्न हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं सिर्फ ऐसा ही होगा या फिर कुछ इसमें हो पाएगा, ये देखने की बात रहेगी। वैसे आप जानते हो कुछ भी संभव है, पहले भी बहुत कुछ चीजें हो चुकी हैं, आगे भी हो सकती हैं। जो भी होगा उसको हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी बंडल्स टेस्ट सीरीज ऑफ एसएसबी क्रैक एग्जाम। यू कैन enroll in our courses and use war written code। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।